हरिओम, जय श्री कृष्ण। ओम गणेश श्रीमन नारायण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं सहृदय फिर से स्वागत करता हूँ। इस आज के टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत रिसेंटली 3 से 4 वीडियो बना दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यही चीज़ जो आप प्रश्न मुझसे पूछते रहते हैं या अपने आप को भी पूछते हैं कि मतलब एक बार अनुष्ठान किया, 2 बार अनुष्ठान किया या इतने अनुष्ठान पूजा पाठ करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता है। अब वही प्रश्न आपने हमारे वीडियो के माध्यम से भी हमें पूछा है, चैनल के माध्यम से अपने आप को भी शायद आप पूछते ही होंगे कि ये ऐसी तो क्या गलती है, क्षति है कि है क्या। लेकिन आज मैं आपको उसी का उत्तर जो भगवान ने स्वयं रावण को दिया था वही मैं बताऊंगा, वो भी सप्रमाण रावण संहिता के अनुसार। जिस प्रकार से रावण सबसे बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, उसमें तो कोई संदेह था नहीं। शिव जी को यही प्रश्न पूछा था कि सम्यक अनुष्ठितो मंत्रो यदि सिद्धो न जायते किम कुर्याच्च ततो देव ब्रूहि में परमेश्वर। हे शिव जी, अगर अनुष्ठान करने पर भी भली भांति शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान करने पर भी अगर वह मंत्र की सिद्धि ना हो तो मैं क्या करूं, या फिर तब क्या करना चाहिए। हे महादेव, हे देव, वह आप मुझे उपाय बताइए। तब महादेव जी कहते हैं, शिव उवाच सम्यक अनुष्ठितो मंत्रो यदि सिद्धो न जायते पुनस्तेनैव कर्तव्यम ततः सिद्धो भवेत् ध्रुवम्। पुनर् अनुष्ठितो मंत्रो यदि सिद्धो न जायते पुनस्तेनैव कर्तव्यम ततः सिद्धो न संशय। कोई संशय नहीं है, लेकिन किसका? तो शिव जी बोले कि हे रावण, यदि भली भांति प्रकार से शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान करने पर भी मंत्र की सिद्धि न हो तो उसी मंत्र का पुनः फिर से विधिवत अनुष्ठान करे। दूसरी बार भी करने से मंत्र सिद्धि ना हो तो तीसरी बार अनुष्ठान करने से ततः सिद्धो न संशय। तीसरी बार तो अनुष्ठान करने से वह मंत्र सिद्धि मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और भगवान शिव जी का यह कथन है, इसमें लेश मात्र भी संदेह और संशय न रखे रावण। अब फिर भी रावण पूछता है कि चलो आपने ये उपाय तो मुझे बता दिया, मैंने मान भी लिया, मैंने सुन भी लिया और मैं ये करूंगा भी, लेकिन तीसरी बार भी करने से अगर वह मंत्र सिद्धि नहीं होती तो फिर मैं क्या करूं। तब शिव जी खुद कहते हैं कि उपायस्तत्र कर्तव्यः सप्त रावण प्रेमत। अर्थात जब तीसरी बार करने पर भी अगर मंत्र सिद्धि नहीं होती है तो उसके 7 उपाय है। कौन से? ब्राह्मणम, रोदनम, वश्यम, पीडनम, शोष, पोषण, दाहनांतम क्रमात् कुर्यात् ततः सिद्धो भवेत् मनुः। ब्राह्मण, मंत्र का ब्राह्मण करना, मंत्र का रोदन, मंत्र का वशीकरण, मंत्र का पीड़न, मंत्र का शोषण, मंत्र का पोषण और मंत्र का दहन। इन 7 प्रमुख उपायों से अवश्य ही मंत्र सिद्धि होती है। लेकिन ध्यान से सुनिए और समझिएगा, ये 7 उपाय कब की बात है? कब की बात है कि जब 3 बार करने पर भी अनुष्ठान में मंत्र सिद्धि नहीं होती, तब भी 3 बार होने के बाद की। जबकि अगर मैं प्रैक्टिकल ही आपको बताऊं, अच्छा लगे बुरा लगे, हमें खुद मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आते हैं कि हमने आज सूर्य ग्रहण में ये मंत्र किया था, हमने आज चंद्र ग्रहण में ये मंत्र किया था, हमने आज इस मंत्र को किया था, हमने इसमें किया था, वो किया था, वो किया था, क्या हमें फल मिलेगा? मतलब अभी तो 1 दिन भी नहीं हुआ, 1 घंटा भी नहीं हुआ, मतलब धैर्य ही नहीं है। इसमें धैर्य जरूरी है, श्रद्धा भक्ति पूर्ण विश्वास से होनी चाहिए, अवश्य ही मंत्र सिद्धि होगी। अब ये भी क्वेश्चन होगा कि मंत्र सिद्धि हुई है नहीं हुई कैसे पता चलेगा? तो देखो, मंत्र सिद्धि हुई है कि नहीं हुई उसका सबसे पहला प्रमाण, एक आपके मन को शांति मिलेगी। मनना त्रायते इति मंत्रः, जो मन के आसपास ही घूमता रहता है, जो रक्षण करता है सभी प्रकार से, मतलब तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति फील होगी। दूसरी, आपके शरीर में, मन में ऊर्जा, आत्मविश्वास पैदा होगा। तीसरी बात कि जिस कार्य संकल्प से या संकल्प के लिए या कार्य हेतु आपने मंत्र सिद्धि की थी या किया है, वो कार्य की और धीरे धीरे आप बढ़ोगे, वो कार्य आपका सिद्ध होने लगेगा। समझ लीजिए मंत्र सिद्धि हो गई है। कुछ बार ऐसा भी होता है कि 1 बार में ना हो, 2 बार में ना हो, तो शिव जी ने कहा है कि तीसरी बार में तो लेश मात्र संशय संदेह ना रखे, होता ही है। ना हो तब की वो 7 उपाय है और वो काफी कठिन भी है, इजी नहीं है, लेकिन 3 बार में होते ही है। और ये हमने करवाए हैं सबसे अनुष्ठान, सबके लिए भी, और हुए हैं कार्य, इसमें कोई संदेह नहीं हमें रखते हैं,
ना रखना चाहिए, क्योंकि ये तो शिव जी का ही कथन रावण को है। लेकिन वही चीज है कि वही चीज है कि बीज बोने से पहले ही फल की अपेक्षा करना, कुछ करने से पहले ही मतलब सब अपेक्षाएं बंद कर रख देना। तो आप खुद सोचिए कहाँ तक का सही धर्म है। क्या हम अपने आप से भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से, मैं तो कहूँगा चलो सकाम भाव से भी आप करिए, क्योंकि सकाम भाव भी जरूरी है संसार में है तो, लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखिए। आज अनुष्ठान कर दिया क्या कल फल मिल जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि अनुष्ठान करने से पहले ही फल की मतलब उम्मीद लेकर चलते हैं कि ये करूंगा ये हो जाएगा, ये करूंगा ये हो जाएगा, मतलब मन में वो ग्रंथि मत बांधिए। आपको अवश्य ही जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा। अब उसका दूसरा भी एक कारण है, वो भी सुनिए और समझिए। कई बार ये होता है कि हमारे कई जन्मों के कोई ऐसे दुष्कर्म रहे हैं या कोई ऐसे पाप रहे हैं जिनका फल या जिनका जो बुरा फल है ना, उसका जो तराजू है वो हमारे जीवन में काफी ऊपर उठ चुका है। अब उसको भुगते बिना तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, कर्मानुकर्म भुगतने पड़ेंगे। तो उस जो पाप रूपी तराजू है उसको नीचे लाकर पुण्य रूपी तराजू अगर आपको ऊपर ले जाना है तो अनुष्ठान है, सत्कर्म है, ऐसे पाठ आदि है, मतलब बहुत सारे ये सारे स्तोत्र मंत्र है। जब वो धीरे धीरे आप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पुण्य का जो पर्वत है ना वो बढ़ेगा और पाप का पर्वत उसके सामने क्षीण होगा। तो जब तक हमारे कोई ना कोई किसी जन्मों के ऐसे कर्मों के जो पहाड़ बने हुए हैं पाप रूपी, जब तक वो पुण्य कर्म से अनुष्ठानों से वो भस्म नहीं होंगे, वो पाप जल नहीं जाएंगे, तब तक हमें कैसे पुण्य फल मिलेगा। तो कई बार जो हम अनुष्ठान करते हैं वो निष्फल नहीं होता है, वो आज नहीं कल उसका फल मिलता है मिलता है मिलता है। कब मिलेगा कि जो पाप रूपी कर्म हमारे संचित बाकी है वो क्षीण होंगे, कम होंगे और उसके सामने पुण्य का तराजू, पुण्य का पहाड़ जब ऊपर आएगा पाप भस्म होंगे और हमारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह मत रखिए। तो ये प्रश्न रावण ने भी भगवान शिव को पूछा था और भगवान शिव ने जो उत्तर दिया था वही मैंने आपको बताया। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताएगा, और विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना बुरे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।